नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम रोज देख रहे हैं 5 से 7 मिनट के वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आता रहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा निकल सके। और आज हमारा टॉपिक है मुद्रा उन्मूलन। ठीक है, कौन क्या है? मुद्रा उन्मूलन, नोट, रंग और आकृतियाँ। नोटों के बारे में हम देखेंगे, नोटों में कौन सा रंग है, उनके पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है, उसके लिए हम पूरा देखेंगे। ठीक है, और किस नोट पे किस गवर्नर का नाम है, क्या कैसे है, ठीक है, उसको सबको हम देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। क्या देखेंगे आज हम? पहले मुद्रा अवमूल्यन। ठीक है, नोट, रंग और आकृतियां। यहाँ पे लिखा हुआ पेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। ये पेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। ठीक, हर बार नोटबंदी से पूछता है, हो सकता है अब इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, चलें आगे हम। पहला हमारा है करेंसी, नोट, कलर और फिगर। करेंसी, नोट, कलर और फिगर। मुद्रा उन्मूलन, देखिए इसको। ठीक, इसको आप देख लीजिए। मुद्रा का उन्मूलन एक देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य को जानबूझकर कम करने का एक प्रशासनिक निर्णय है। यह जानबूझकर अपनी मुद्रा को गिरा लेते हैं। गिरा लेते हैं मतलब कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम जैसे मान लें अभी अमेरिका का डॉलर का, अमेरिका में जो है डॉलर है, एक डॉलर का इंडियन रुपीज में कितना है? इसमें लमसम 86 रुपए के समथिंग है। लमसम 86 के समथिंग है। तो क्या है ये? हमारा रुपया जो है कमजोर है, डॉलर के हिसाब से क्या है? कमजोर। ठीक है, इसी को हम आज अपनी क्लास में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्या है उन्मूलन का उद्देश्य? इसका उद्देश्य क्या था? किसका? उन्मूलन का उद्देश्य। पहला उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात मतलब क्या करना? महंगा सामान हो, सामान को महंगे में खरीदना। ये हमारा नहीं, गलत है, आयात को खरीदना। ठीक है, ये एक मिनट, ये इसका हो गया। चलो इसको एडिट कर देता हूँ फिर से। इसका क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को कम करना। मतलब किसी से हम सामान लेंगे तो अपना पैसा ज़्यादा दे के उनसे लेंगे। ठीक है, आयात कर रहे हैं। अपना पैसा ज़्यादा दे के सामान को थोड़ा पाना। ठीक, इसमें क्या है? निर्यात मतलब अपने यहाँ का जो है सस्ते दामों में कहा जाता है, सस्ते दामों में विदेश जाता है। ठीक, क्योंकि हमारा रुपया कमज़ोर है, इसीलिए हम लोगों को निर्यात के लिए सस्ते दामों पर बेच दिया जाता है। और जब हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे तेल हो गया और वगैरह वगैरह हो गया, तो वो जो है आयात में आता है, हम बाहर से सामान जब लेते हैं। ठीक है, भुगतान। तीसरा क्या है? भुगतान संतुलन में सुधार। विदेशी निवेशक आकर्षित करना। विदेशी निवेशकों को
आकर्षित करना मतलब अपनी तरफ खींचना। चौथा क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक, आगे चले, हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्या है, मुद्रा का 3 बार उन्मूलन किया गया है। कितनी बार? 3 बार। पहली बार कब हुआ था मुद्रा का उन्मूलन? पहली बार 20 सितंबर 1949 को हुआ था। कब? 20 सितंबर 1949 को। ठीक, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वेनेगल राव, वेनेगल रामाराव थे। एक मिनट, रामाराव, वेनेगल रामाराव। ठीक, वित्त मंत्री उस समय कौन था? जॉन मथाई थे। पीएम उस समय का कौन थे? नेहरू जी थे। रुपए का मूल्य लमसम 30% गिरा हुआ था, 30% कम था अदर मुद्रा के हिसाब से, मतलब विदेशी करेंसियों के हिसाब से। ठीक है, उस समय डॉलर देख लीजिए, जो भी मैं बताया कि अपना डॉलर इस समय कमजोर है, उस समय क्या था? $1 बराबर उस समय 4.75 रुपया था। ठीक, लगभग डॉलर के बराबर, लगभग डॉलर के बराबर था। ठीक, उस टाइम पे कब? 20 सितंबर 1949 को। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा उन्मूलन देखते हैं हम। क्या देखेंगे? दूसरा उन्मूलन। दूसरा उन्मूलन कब हुआ था? 6 जून 1966। 6 जून 1966, 6 जून 1966 को। उस समय के पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पीसी भट्टाचार्य। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पीसी भट्टाचार्य। वित्त मंत्री उस समय कौन थे? सचिंद्र चौधरी। कौन थे? सचिंद्र चौधरी। ठीक, सचिंद्र चौधरी। रुपए का मूल्य लमसम कितना गिर गया था? 56.5% कमी। ठीक, रुपए में कमी। उस समय कितना था $1 बराबर? उस समय $1 बराबर कितना था हमारा? 7.10 रुपया। ठीक, तब पर भी थोड़ा बहुत ठीक था। यह एक नहीं, केवल डॉलर के मुकाबले ठीक था। ठीक है, कब था ये? इसको देखिए अब, 6 जून 1966। कब था? 6 जून 1966 को। ठीक, आगे चलते हैं। डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है डेट से ही पूछ ले। तीसरा उन्मूलन, तीसरा उन्मूलन। तीसरा उन्मूलन कब हुआ था? 1 जुलाई और 3 जुलाई। यह 2 बार हुआ था, 1 और 3 जुलाई को। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में। ठीक है, उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आरबीआई के गवर्नर उस टाइम कौन थे? एम वेंकट रमन। कौन थे? एम वेंकट रमन। कौन थे? एम वेंकट रमन थे। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव। 1 जुलाई 1991 को रुपए का लगभग 9% में कमी आई थी। ठीक, ये पहला था, ये पहला है हमारा। 1 जुलाई
1991 को पहला था, इसमें 9% रुपए में कमी आई थी, ठीक, कमी आई थी। दूसरा कब हुआ था? 3 जुलाई 1991 को, ठीक, इसमें कितना था? 11% रुपए में कमी थी, ठीक। यह दोनों मिलकर, इसको देखिएगा, यह दोनों का मिलाकर 20% दोनों का था, ठीक। दोनों में कमी हुई, ठीक है। कब हुई थी? 1 जुलाई 1991, 3 जुलाई 1991, ठीक है, 2 चरणों में, ठीक। कितने चरणों में? 2 चरणों में, ठीक है। चले आगे, चलिए इसको देखिएगा। भारतीय करेंसी नोट के नए डिजाइन और रंग, ठीक। क्या देखना है हमको? डिजाइन मतलब चित्र क्या बना है, चित्र नोटों पे और नोटों के रंग, ठीक। क्या क्या देखेंगे? चित्र, जो नोटों के, जैसे नोट है उसके पीछे जो चित्र बना होता है उसको देखेंगे हम, और उसमें जो है कलर जो रहता है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम इसको भी। 10 रुपए का नोट, जो 10 रुपए का नोट होता है उसमें चित्र और रंग कौन सा होता है? रंग कौन सा होता है? चॉकलेट ब्राउन। कौन सा होता है? चॉकलेट ब्राउन। इस पे चित्र कौन सा रहता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसका? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक। आकार इसका क्या है? 63 mm इंटू 123 mm, ठीक। ये क्या है? साइज, नोट की साइज है। किसकी साइज है? नोट की। नोट की क्या है? साइज है। क्या है? 10 रुपए का नोट। रंग कैसा है? चॉकलेटी कलर, चॉकलेट ब्राउन। चित्र कोणार्क का मंदिर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। आकार कितना है? 63 mm इंटू 123 mm, ठीक है। आगे अब 20 रुपए वाले में देखते हैं, ठीक। किसमें? 20 रुपए वाले में। 20 रुपए का नोट, गलती किए, बगल में दे दिए होते तो आप लोगों को ठीक रहता ना समझने में। चलिए नेक्स्ट टाइम इसे बेटर करेंगे। 20 रुपए का नोट, रंग कौन सा था? ग्रीनिश येलो, हरित पीला, मतलब ग्रीनिश येलो का मतलब हरित पीला। क्या? ग्रीनिश येलो, हरित पीला, ठीक है। चित्र कौन सा था? एलोरा की गुफाएं थी। क्या थी? चित्र इसमें कौन था? एलोरा की गुफाएं, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? एलोरा की गुफाएं, ठीक। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन, किस नोट में है? 20 रुपए की नोट में। 20 रुपए का नोट का जो कलर है वो कैसा होता है? हरित पीला, ठीक है। आकार इसका क्या है? 63 mm इंटू 129 mm, ठीक। 63 mm और 129 mm, ठीक है। 50 रुपए का नोट। किसका? 50 रुपए का नोट। इसको देखेंगे, 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, ठीक। रंग कौन सा होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। कौन सा? फ्लोरोसेंट ब्लू। कौन सा? फ्लोरोसेंट ब्लू, मतलब नीला और हरा रंग का मेल। नीला प्लस हरा रंग,
क्या बना है? फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट ब्लू, ठीक, यही बना है। चित्र कौन सा है इसमें? चित्र हम्पी का पत्थर से बना जो है, सॉरी यहाँ रथ होना चाहिए था, गलत हो गया है, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। क्या है? चित्र कौन सा है? किसमें है? 50 रुपए के नोट में, ठीक। क्या है? हम्पी का पत्थर से बना क्या? कोणार्क, नहीं गलत, हम्पी का पत्थर से बना रथ। मैं 10 रुपये वाले नोट के पीछे चला गया। कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है। हम्पी का रथ किस में है? 50 रुपए की नोट में। और कहाँ है ये? कर्नाटका में, ठीक। नेक्स्ट, इसका आकार इसका कितना है? इसको देखिएगा, साइज 66 mm इंटू 135 mm। इसका आकार है, क्या है? आकार, ठीक। 66 mm इंटू 135 mm, ठीक है। आगे 100 रुपए के नोट में बताइए आप लोग। आप लोगों का कमेंट नहीं आता, आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बता दीजिए, दिया करिए, ठीक है। 100 रुपए के नोट में क्या है? के नोट। रंग कौन सा है? लेवेंडर, मतलब हल्का बैगनी। क्या है? हल्का बैगनी। चित्र कौन सा है? रानी की वाव, रानी की वाव, जो कि कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पे वो नहीं रहेगा, वाव रहेगा। क्या? वाव, ठीक। रानी का वाव कहाँ स्थित है? गुजरात में। आकार क्या है इसका? 66 mm इंटू 1.1 मतलब 142 mm। 66 mm और 142 mm, ठीक है। किसमें है? 100 रुपए के नोट में है। क्या है? रानी का वाव, जो कि गुजरात में है। अब देखेंगे 200 रुपए का नोट, 200 रुपए के नोट में, ठीक। रंग कौन सा है? चमकीला पीला, मतलब ब्राइट येलो, ठीक है। रंग कौन सा है? ब्राइट येलो। किसमें? 200 रुपए की नोट में। चित्र सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। आकार क्या है इसका? साइज, आकार, ठीक है। हालांकि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 66 mm इंटू 146 mm, 66 mm इंटू 146 mm। क्या है? 66 mm इंटू 146 mm। इसमें क्या है? इसमें क्या है? सांची का स्तूप, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, इसको देखिएगा। 500 रुपए के नोट में, 500 रुपए के नोट में, ठीक। रंग कौन सा है? स्टोन ग्रे, मतलब भूरे रंग का, ठीक है। जो मिट्टी कलर का होता है उसे कहते हैं स्टोन ग्रे, जो मिट्टी के कलर का रहता है। पत्थर देखे होंगे आप लोग स्टोन ग्रे का, ठीक है। चित्र लाल किले का, जो कि कहाँ है? दिल्ली में, ठीक। आकार 66 mm इंटू 150 mm, ठीक। 66 mm इंटू 150 mm इसकी साइज है, ठीक। अब क्या देंगे? 2000 का नोट, ये इंपॉर्टेंट है। 2000 का
नोट, जो कि अब स्वचालित में नहीं है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक, रंग मैजेंटा, मैजेंटा, इसको क्या कहते हैं? गहरा लाल और बैंगनी रंग से बना हुआ, गहरा लाल, गहरा लाल और कौन सा? बैंगनी रंग से बना हुआ। ठीक, गहरा लाल और बैंगनी रंग से बना हुआ। ठीक, और देखते हैं इसमें चित्र कौन सा है? चित्र क्या है? मंगलयान, भारत का मंगल मिशन। इसको थोड़ा सा आगे हम डीप में देखेंगे। मंगलयान, भारत का मंगल मिशन। ठीक है, आकार क्या है? 66 mm इंटू 166 mm, 66 mm इंटू 166 mm, 166 mm। ये ऊपर वाले का है, ठीक है, 500 के नोट का साइज। क्या है? साइज, आकार। आप लोग देखिएगा, हालांकि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, 5 रुपए के नोट में बताइए, 5 रुपए के नोट में रंग कौन सा है? स्टोन ग्रे, भूरे रंग का, जो कि पत्थर आता है वो है। इसमें क्या है? चित्र में क्या है? पीछे नोट के लाल किला, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आकार इसका क्या है? 66 mm इंटू 150 mm। 2000 के नोट में रंग कौन सा है? मैजेंटा, गहरा लाल और बैंगनी रंग से बना हुआ, मतलब इन दोनों का मेल है। चित्र क्या है? मंगलयान, भारत का मंगल मिशन। आकार इसका क्या है? इसका आकार क्या है? 66 mm इंटू 166। ठीक, सेम है, वो केवल 100 में है, वो 66 mm में है। ठीक है, अब हम देखेंगे मंगल मिशन के बारे में, जो कि शुरुआत कब हुई थी उसको देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इसकी शुरुआत देखेंगे। ठीक, हालांकि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या देखेंगे? मंगल मिशन कब हुआ था, इसका फैक्ट हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक, कब हुआ था ये, इसको आप लोग बताएंगे। 5 नवंबर 2013 में शुरू हुआ था। ठीक, शुरू हुआ 5 नवंबर 2013 में। ठीक, कहाँ से हुआ था शुरू, इसको आप लोग बताएंगे, कहाँ से शुरू हुआ था? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा। क्या था यहाँ का नाम, बताएंगे आप लोग। श्रीहरिकोटा में, आप लोग बताइए इसको जल्दी से। श्रीहरिकोटा में कहाँ से हुआ था? सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से। कहाँ से? सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय, क्या? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्या था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन गलत हो गया थोड़ा सा, अंतरिक्ष होना चाहिए था यहाँ। वही मैं सोच रहा था, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या यहाँ पे, थोड़ा सा। धवन अंतरिक्ष, ठीक, क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, केंद्र से। ठीक, केंद्र से, केंद्र से, ISRO, इसरो। ठीक, क्या? इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किसको? इसरो द्वारा
लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा लॉन्च किया था किसको? मंगल मिशन को। ठीक है, मंगल मिशन को। ठीक, और देखेंगे थोड़ा सा इसको, क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। अच्छा, ये प्रवेश कब किया था, इसको बता सकते हैं? अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया गया था? कब किया था? कब? 24। ठीक है, कब किया था? आप लोग इसको बताइएगा। 24 सितंबर। आप बताइए इसको कब हुआ था? 24 सितंबर को। बताइए इसको कब हुआ था? 24 सितंबर। काहे घूम रहे हो यार? 24 सितंबर 2014। वहाँ 13 था, यहाँ 14। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इसके फैक्ट। मंगल मिशन कब हुआ था? 15 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था ये। ठीक है, 15 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था। यह कहाँ से हुआ था? श्रीहरिकोटा में। कहाँ से? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक, और ये प्रवेश कब किया था? 24 सितंबर 2014 को। 24 सितंबर 2014 की। ठीक है, हालांकि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको पेट का एग्ज़ाम उनका भी और बेटर हो सके। और इसके बाद हम लोग यूपीएसआई का बैच लाएंगे। उसके बाद रेलवे का भी इस पर हमको प्रैक्टिस सेट करवाना है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो रेलवे के लिए भी हम लगेंगे इस पर, और ख़ास करके यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।